नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक अपनी माँ को आया देखकर मैं चौंक गई। वह 2 घंटे का बस का सफ़र तय करके अकेली आई थी, इसीलिए थकी थकी और परेशान लग रही थी। माँ, वहाँ सब ठीक तो है? आप अचानक कैसे आ गईं? आने की आपने कोई सूचना नहीं दी? अचानक नहीं आई हूँ, तेरी सास का फ़ोन आया था, उन्हीं के बुलाने पर आई हूँ। आश्चर्य है कि उन्होंने तुझे नहीं बताया। मेरे बहुत पूछने पर भी उन्होंने बुलाने का कोई कारण नहीं बताया। मैं तो तेरी राजी खुशी का समाचार जानने को परेशान थी। स्वाति, तू ठीक तो है? यहाँ तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? तेरी सास कहाँ है? उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? माँ, आप सफ़र में थक गई होंगी, आप आराम करिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर चाय पियेंगे, तब इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। तेरी अतम्मा घर में नहीं है क्या? नन्ही भी दिखाई नहीं दे रही। अतम्मा इस समय घर पर नहीं है, किसी महिला मंडली की मीटिंग में गई हैं, 3-4 घंटे में लौट आएंगी। नन्ही सो रही है। चाय पीते समय मुझे उदास देखकर माँ ने फिर पूछा था, स्वाति, बता ना बेटी, तू यहाँ खुश तो है? तेरी अतम्मा ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बताऊँ माँ, जब से मेरे पुनः गर्भवती होने की बात उन्हें पता चली है, तभी से वह मेरे पीछे पड़ी हैं कि मैं वह टेस्ट करवा लूँ, जिससे यह ज्ञात हो जाता कि आने वाली संतान लड़का है या लड़की। यदि गर्भ में लड़की है तो वह गर्भपात करा देना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वह बेटा चाहती हैं। माँ, तुम्हें तो मालूम है कि नन्ही का जब ऑपरेशन से हुआ था, डॉक्टर के अनुसार दूसरे बच्चे का जन्म भी ऑपरेशन से ही होगा। डॉक्टर ने यह सलाह दी थी कि तीसरे बच्चे के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। अभी दूसरी संतान भी यदि बेटी ही हुई तो वह गर्भपात कराने की जिद किए बैठी हैं। इस गर्भपात के पुनः गर्भ धारण करने पर परीक्षण से फिर बेटी होने की बात पता चली तो वो क्या करेंगी? करना क्या है, वह उससे भी जन्म नहीं लेने देंगी, यह मैं जानती हूँ। वेंकट क्या चाहते हैं? व्यक्तिगत रूप से वह क्या चाहते हैं या तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी तो वह अभी मुझे यही सलाह दे रहे हैं कि मैं माँ की बात मानकर मैं घर में आए इस तनाव को समाप्त कर दूँ। तेरी अतम्मा ने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे वह क्या चाहती हैं? माँ, मुझे तो यह तक नहीं बताया गया कि उन्होंने आपको बुलाया है। मैं समझती हूँ आपको इसलिए बुलाया गया होगा ताकि आप मुझे समझाएं, वह दबाव डालें कि मैं उनकी बात मानकर भ्रूण परीक्षण करा लूँ और ज़रूरत पड़े तो गर्भपात भी। तू क्या चाहती है? मैंने तो साफ इनकार कर दिया। गर्भपात की बात तो बाद में उठेगी, मैं तो ये परीक्षण भी नहीं करवाऊंगी। नन्ही के जन्म पर वेंकट तो बहुत खुश थे, लेकिन अतम्मा थोड़ी निराश थी। उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था कि दूसरी संतान तो बेटा ही होना चाहिए और अब उन्हें बेटा ही चाहिए, चाहे उन्हें इस अजन्मे शिशु की बलि लेनी पड़े। स्वाति, तेरी अतम्मा तुझे समझाने के लिए मुझ पर दबाव डालेगी। मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ, बता मुझे क्या करना चाहिए? माँ, वह आपसे मुझे समझाने के लिए कहेंगी। आप क्यों बुरी बनती हैं? आप उनके सामने ही मुझे समझा देना। मानना ना मानना तो मेरे हाथ में है। ये तय है कि चाहे मुझ पर छोड़ना पड़े, मैं यह परीक्षण नहीं कराऊंगी। बस एक बात आप भी बता दो माँ, यदि मजबूरी में मुझे यह घर छोड़ना पड़ा तो बच्चे के जन्म लेने के कुछ महीने बाद तक क्या आप मुझे अपने घर में आसरा देंगी? बाद में मैं कोई काम प्रारंभ करके सब संभाल लूँगी। स्वाति, तेरी माँ का घर तेरे लिए हमेशा खुला है, फिर भी बात को संभालने की कोशिश करना। घर छोड़ने की नौबत ना आए तो अच्छा है। मेरी इस बात को गलत मत समझना। वैसे तू मेरे पास आ भी गई तो तेरे पिता इतना छोड़ कर गए हैं कि तुझे कोई अभाव नहीं होने दूंगी। माँ, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बल मिला है। मैं कोशिश यही करूँगी कि समस्या सुलझ जाए और मुझे घर ना छोड़ना पड़े। माँ को आया देखकर अतम्मा खुश हो गई थी। मैं जानबूझकर उनके बीच से हट गई, किंतु उनकी बातें मैं अपने कमरे में बैठकर भी सुन पा रही थी। अतम्मा की पूरी बातें सुनकर माँ ने कहा था, कांत माँ, आजकल की लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से पीछे नहीं हैं। दोनों में अब कोई खास अंतर भी नहीं रह गया है। लड़कियां शादी होकर ससुराल चली जाती हैं तो लड़के भी नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में फंसकर साथ कहाँ रह पाते हैं। मेरे अन्नावदी ने बुढ़ापे में अकेले रह रहे हैं। उनका लड़का विदेश में काम करता है।
वह भारत आने को तैयार नहीं है और ये विदेश जाकर नहीं रहना चाहते। आपके घर में भगवान की कृपा से एक पोती है, दूसरी संतान भी आने वाली है। हो सकता है कि वह पोता ही हो। मेरे बेटे की शादी को 10 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं है। हम तो बस एक संतान के लिए तरस रहे हैं, भले ही वह बेटी हो। स्वाति के यदि बेटी हुई तो उसे आप हमें दे देना। शांतमा, आप हमारी समस्या समझ नहीं रही हैं। बात बेटी को रखने या पालने की नहीं है। हम भी एक क्या 2 बेटी पाल सकते हैं, किंतु आपकी बेटी संतान के लिए तीसरा चांस नहीं ले सकती। उसकी जान को खतरा हो सकता है। अतः बेटे की चाह को पूरा करने के लिए ही मैं ये परीक्षण करवाना चाहती हूँ। उसके बाद जरूरत पड़ी तो गर्भपात भी। माँ को चुपचाप देखकर अतम्मा ने चिढ़कर पुनः कहा, शादी सगों में ही हो तो ठीक रहती है। मैं तो वेंकट की शादी अपने अन्ना की बच्ची से कराना चाहती थी। इसी बीच उगादी के दिन किसी मित्र के यहाँ स्वाति को देखकर वह स्वाति को चाहने लगा और उसी से शादी करने की जिद कर बैठा। मेरे अन्ना तो इस बात को लेकर आज भी मुझसे नाराज हैं। उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी। अब तो वह 2 बेटों की माँ भी है। रिश्तों में शादी हो तो एक दूसरे पर दबाव बना रहता है। वे एक दूसरे की समस्या समझने व सुलझाने की कोशिश करते हैं। आप उसे समझाने के बदले मुझे ही शिक्षा दे रही हैं कि बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं रहा। कांतम्मा, आपके आने से पहले मैं उसे बहुत समझा चुकी हूँ, लेकिन वह उस सब के लिए तैयार नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? यह बच्चों का व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें टांग अड़ाना पसंद नहीं करती। मैं तो अपने बेटे बहू के व्यक्तिगत मामलों में दखल भी नहीं देती। मैं समझती हूँ अब मुझे चलना चाहिए। आज ठहर जाने के मेरे आग्रह को ठुकराकर माँ तभी लौट गई थी। मेरे लिए भी अब यह तनाव झेलना मुश्किल होता जा रहा था। मैंने वेंकट से स्पष्ट बात कर लेना उचित समझा। वेंकट, तुम्हारा निर्णय भी वही है जो अतम्मा का है। क्या तुम्हें भी बेटा ही चाहिए? मुझे यह परीक्षण कराना ही पड़ेगा। मैंने इस विषय पर विस्तार से नहीं सोचा है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक अजन्मे शिशु के मुंह में फंसकर तुम जीती जागती माँ को कष्ट पहुँचा रही हो। तुम्हारा बेटा हो, इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वह तो हमारे भविष्य की चिंता करके ही यह चाहती हैं। हमारे भविष्य की चिंता करके वह हमारा वर्तमान क्यों बिगाड़ रही हैं? हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, व्यक्तिगत फैसलों में क्यों दखल दे रही हैं? उनकी सेवा करने को तो बेटे के रूप में तुम हो ही, इसी से संतुष्ट क्यों नहीं हो जाती? असली बात तो यह है स्वाति कि मैं भी बेटा चाहता हूँ। आज के इस जटिल समय में बेटियों को पढ़ा लिखा कर समर्थ बनाना, फिर उनके लिए ढेर सारा दहेज जुटाना मुझ जैसे सर्विस क्लास के लिए मामूली बात नहीं है। वेंकट, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। बच्चों के कुछ बड़े हो जाने पर मैं भी कुछ काम करूँगी। हम दोनों मिलकर अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। तुम परेशान मत हो। बड़ा घमंड है अपनी पढ़ाई का। पढ़े लिखे सैकड़ों लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पर नौकरी नहीं मिलती। रोज रोज के इस तनाव से मैं परेशान हो गया हूँ। मेरा पीछा छोड़ो, चाहो तो कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आओ। मुझसे इतना तंग हो गए हो, हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने का इरादा तो नहीं? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो मतलब निकालना है निकालो। माँ के घर के जाने की बात सुनकर अतम्मा ने कहा था, कितने दिन रह पाओगी वहाँ? तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम परीक्षण नहीं करवाओगी। अतम्मा, बेटे की चाह मुझे भी है, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी चाह में बेटी की बलि दे दूँ। मुझे माफ़ करना, मैं ये फैसला बदल नहीं पाऊँगी। आप जब चाहेंगी मैं अपने घर में वापस लौट आऊँगी। मुझे देखते ही अन्ना वदीने खुश हो गए। नन्ही को गोद में उठाकर ऊपर उछालते हुए बोले, अब तो हमारे घर में खूब रौनक हो जाएगी, इसके साथ खूब खेलेंगे। माँ से पूरी बात सुनकर अन्ना बोले थे, स्वाति तू परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा हो तो तुम रख लेना, बेटी हो तो वेंकट से सलाह करके हमें दे देना, हमारे घर में भी बाहर आ जाएगी। मेरे आने के 1 सप्ताह बाद तक वेंकट या अतम्मा का कोई फ़ोन नहीं आया। मैं दुखी तो थी, मन हो रहा था मैं भी फ़ोन ना करूं, किंतु अपने अपने अहम में फंसकर ही परिवार टूट जाते हैं। मैंने ही वेंकट को फ़ोन कर लिया। फ़ोन पर वह उखड़े मूड में ही मिले। नन्ही का हालचाल भी नहीं पूछा। शुरू में तो अपने पापा व दादी को याद करके नन्ही बहुत रोती थी। फिर उसकी दोस्ती अपनी अमम्मा, नानी व मामी मामा से हो गई। अब वह बहुत खुश रहती है।
आज उगादी है। इसी दिन वेंकट से मेरी मुलाकात अपनी मित्र के यहाँ हुई थी। मुझे वेंकट की बहुत याद आ रही थी। क्या उनको भी मेरी याद आई होगी? याद आती तो वो एक फ़ोन तो कर ही सकते थे। उनका फ़ोन नहीं आया तो ना सही, मैं ही कर लेती हूँ। मैं वेंकट को फ़ोन करने के लिए उठी ही थी कि तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठी। फ़ोन मैंने ही उठाया था। कौन? स्वाति। हैप्पी उगादी स्वाति, कैसी हो? नन्ही कैसी है? अच्छा लो, पहले माँ तुमसे बात करना चाहती है। स्वाति, अपने घर लौटा। नन्ही और तुम्हारे बिना यह घर अच्छा नहीं लगता। वेंकट भी ना ढंग से खाता है ना पीता है, हरदम उदास रहता है, बहुत दुबला हो गया है, अक्सर घर से बाहर ही रहता है। कहीं पोते की जिद में अपना बेटा ही न खो दूं। भगवान ने मुझे तो बेटा दिया है। अपनी संतान के लिए फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम्हारा निर्णय ही अंतिम होगा। बस अब तुम लौट आओ। लो वेंकट से बात करूं। स्वाति, मैं तुम्हें लेने अभी आ रहा हूँ। पुरानी बातों को भूलकर उगादी के इस नववर्ष में हम पुनः नई आशा और नए विश्वास के साथ जीवन जिएंगे और एक साथ मिलकर उस नए पुष्प का इंतजार करेंगे जो हमारे घर आने वाला है। खुशी से मेरे नयन भर आए थे और वाणी अवरुद्ध थी। मैं इतना ही कह पाई, आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। भाभी के हाथ से रंगोली के रंग लेते हुए मैंने कहा, आप पूरन पोली और पंचड़ी बना लो, दरवाजे पर रंगोली मैं बना देती हूँ। स्वाति, आपको खुश देखकर हम बहुत खुश हैं। रंगोली के रंग तो आपके चेहरे पर बिखरे हैं। भगवान करे आप सदा ऐसे ही हंसती रहें। पाठकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट में साझा करें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।